नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और जबरदस्त तरीके से आप लोग का तैयारी चल रहा होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग के ऊपर से तो खरमास वाला जो है वो तो खत्म हो गया है ना। अब आप लोग एकदम जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि खरमास भी पार हो गया है। तो लोग को कहते हैं खरमास में कुछ नहीं होना चाहिए, कोई नया चीज नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी नया चीज कर रहे थे नहीं ना। तो चलिए, अगर कर भी रहे होंगे तो आप लोग का खरमास तो खत्म हो गया है। अब एकदम जोर तोर से लग जाइए, क्लियर है, एकदम पूरे एनर्जी के साथ एकदम आगे बढ़िए। आज का जो टॉपिक है वो हम आपको डिफिनेशन लिए हैं। डिफिनेशन जो है अर्थात किसे क्या कहा जाता है उसके बारे में आज हम बताएंगे, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन। और ये टॉपिक जो है मतलब पूरे समझिए, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आने वाला है उसके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग इसे छोड़कर मत निकल जाइएगा, पूरी तरीके से ओवरऑल एकदम देख लीजिएगा, ताकि इससे क्या आपको हो जाएगा कि ये पूरी तरीका से आपको क्लियर हो जाएगा, रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लियर है। और ये आगे जो भी टॉपिक आने वाला है मतलब इससे रिलेटेड, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कहिए तो डिफिनेशन जो होता है पूरे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। बस आप लोग का काम क्या है, स्थिरता से पूरा को एकदम देख लीजिएगा अच्छे से, क्लियर है। चलिए तो आइए फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार TFC क्लासेस में। आइए आज का जो है वो क्लास का शुरुआत किया जाए। यहां डिफिनेशन में सबसे पहला चीज जो है वो जानने वाला चीज क्या है, यहां चालू कहां से करना है तो रियल नंबर से। रियल नंबर, रियल नंबर का हिंदी क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अगर कहिएगा तो दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या अगर लीजिएगा तो ये दो प्रकार के आपको नजर आएंगे। एकदम एक पॉइंट को समझते जाइएगा, आगे आप लोग को बहुत अच्छा होने वाला है, समझ में एकदम क्लियर तरीके से आएगा। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका दशमलव यानी डेसिमल संख्या, दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। और कहिएगा सर तो रियल नंबर किसको कहते हैं, तो रियल नंबर जो होता है वो आपका माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक, सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़कर यानी आई को छोड़कर जितने भी नंबर है वो सारा का सारा जो है आपका रियल नंबर के अंतर्गत आता है, क्लियर है। पहला है आपका दशमलव संख्या और दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, पूर्णांक संख्या। दूसरा क्या होता है, पूर्णांक संख्या। दूसरा आपका क्या है, पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इंटीजर नंबर कहते हैं। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दो प्रकार के नंबर है, समझ में आ गया। दशमलव संख्या में भी दो प्रकार के नंबर आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के नंबर आते हैं। वो आपको डायरेक्ट जो आता है नंबर हम सिर्फ वही आपको शो करते हैं, ठीक है। दो प्रकार के नंबर, जिसे हम लोग पहला जो है कहा जाता है टर्मिनेट नंबर, टर्मिनेट संख्या, और हो गया नॉन टर्मिनेट नंबर। नॉन टर्मिनेट नंबर, ये हो गया टर्मिनेट नंबर और नॉन टर्मिनेट नंबर। अब ये टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब समझते होंगे कि तोड़ना होता है। टर्मिनेट वर्ड से समझिएगा तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, तोड़ना, टूटना, जो भी आप कह सकते हैं। यहां पर है आपका नॉन टर्मिनेट मतलब नहीं टूटने वाला।
तो सिंपल हिंदी आप अगर समझिएगा तो इसे हम लोग टर्मिनेट नंबर कहते हैं, और इसे नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या है, टूटने वाला संख्या और नहीं टूटने वाला संख्या। मतलब सिंपल भाषा में कहिए तो जिसका मान निकाला जा सकता है, जिसे तोड़ा जा सकता है। बात समझ में आया ना? जिसका मान निकाला जा सकता है, जिसे तोड़ा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेट नंबर कहते हैं। और जिसे नहीं तोड़ा जा सकता उसे हम लोग नॉन टर्मिनेट नंबर कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया? अब कहिएगा सर टर्मिनेट नंबर में कौन कौन सा आ सकता है? तो कोई भी आप ले सकते हैं नंबर, जैसे 6/5, ये भी आपका एक टर्मिनेट नंबर है। ये 5 के नीचे आपको 1 है, ये भी आपका टर्मिनेट नंबर है। रूट आपका 16, ये भी आपका टर्मिनेट नंबर है, क्योंकि ये बाहर निकाला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है इसे। क्लियर है ना? 3/5, 3/5, तो 3/5 ये भी आपका टर्मिनेट नंबर है, जिसे तोड़ा जा सकता है, कहीं पर जाके इसे रोका जा सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो टर्मिनेट नंबर कहते हैं। और आइएगा तो और कौन सा नंबर होगा, तो √8, ये भी आपका क्या है, तो टर्मिनेट नंबर के अंतर्गत आता है। उसके बाद और कहिएगा तो क्या हो सकता है, तो 0.5, ये भी आपका टर्मिनेट नंबर है। उसके बाद आप क्या समझिएगा, तो 0.72, ये भी आपका क्या है, तो टर्मिनेट नंबर है, क्योंकि यहां पर पॉइंट यहां पर आके रुक गया है, ये बढ़ नहीं रहा है ना? तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेट नंबर कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये टूटने वाला नंबर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेट नंबर। अब जरा इसको गौर से देखिएगा। पहले नॉन टर्मिनेट पे आइए। यहां पर अगर हम लिखे 1.27391852678 ये आपको कहीं रुक रहा है नहीं ना? ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कहीं भी इसका ब्रेक नहीं है। इसका मतलब इसे हम लोग नॉन टर्मिनेट नंबर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेट नंबर। मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, इसका वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है। जिसका वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नॉन टर्मिनेट नंबर। और नॉन टर्मिनेट में क्या हो सकता है, तो √3, √2, √6, ये सब जो माने हैं इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं वैल्यू। 2√8, इसका मान भी हम लोग बाहर नहीं ला सकते हैं। तो इस तरीका से जो वैल्यू आता है इसे हम लोग नॉन टर्मिनेट नंबर कहते हैं। बात समझ में आया? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। हिंदी में अगर चलिएगा तो इसे हम लोग शांत संख्या कहते हैं, शांत संख्या। और इसे हम लोग कहते हैं अशांत संख्या। इसका हिंदी अगर लिखना होगा तो लिख दीजिएगा आप लोग। इसे शांत संख्या कहते हैं और इसे हम लोग अशांत संख्या कहते हैं। अशांत संख्या मतलब जिसका वैल्यू तोड़ा नहीं जा सकता है या निकाला नहीं जा सकता, उसे हम लोग अशांत संख्या कहते हैं। और जिसका वैल्यू तोड़ा जा सकता है या निकाला जा सकता है, उसे हम लोग शांत संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? अब इसमें एक दूसरा चीज देखिएगा तो आपको एक चीज नजर क्या आ रहा है कि सर ये सारा नंबर जो है वो लग तो रहा है कि सर P/Q के रूप में लिखा हुआ है, यानी बटा के रूप में सारा चीज। क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे आपका 1 होता है तो इसके नीचे भी आपका 1 होगा, इसके नीचे भी आपका 1 होगा, इसके नीचे भी आपका कुछ ना कुछ संख्या होगा। तो ये ओवरऑल जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है ये P/Q के रूप में है। और P/Q के रूप में है और नीचे आपको किसी में भी 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब यह है कि 0 आना नहीं चाहिए और बटा के रूप में लिखा हुआ रहना चाहिए। तो इसे हम लोग प्रमेय संख्या कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या कह सकते हैं। बात समझ में आया? कह सकते हैं नहीं, इसी को प्रमेय संख्या कहा जा सकता है। सिंपल वे में समझिएगा। जिसको तोड़ा जा सकता है, जिसका वैल्यू निकाला जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रमेय संख्या कह सकते हैं। बात समझ में आया? तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो रेशनल नंबर कहा जा सकता है। तो इसका एक प्रारूप को लिख लीजिएगा। यहां पर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो रेशनल नंबर कह सकते हैं। रेशनल नंबर कह सकते हैं, यानी प्रमेय संख्या कहा जा सकता है। प्रमेय संख्या कहा जा सकता है, परिमेय संख्या कहा जा सकता है।
जब इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, इसका वैल्यू को तोड़ा नहीं जा सकता, तो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका वैल्यू निकाला नहीं जा सकता, उसे हम लोग अप्रमेय संख्या कहते हैं। मतलब ये आपका जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अर्थात अप्रमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना यहां तक? चलिए, आप लोग का पहला जो है आपका दशमलव संख्या, ये आपका बता दिए हैं। नेक्स्ट पे आइए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपका जो है वो वैल्यू वाला है, तो यहीं पर है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी जो है वो आपको दो प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, या तीसरा अगर लीजिएगा तो एक और इसमें पार्ट आता है, उससे क्या कहा जाता है, यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर जो है दो प्रकार के संख्या क्या होगा, तो पहला संख्या को आपको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर मतलब क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो ये आपका +1 से प्लस इनफाइनाइट तक को जाने वाली संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और एक आपका आता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसका हम लोग को यूज नहीं है, उसमें से हम लोग को नंबर के जानने का जरूरत नहीं है। ऐसे उसका है 9th क्लास में वगैरह में जाइएगा, 8th क्लास में, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, लेकिन यहां पर अभी वैसा कोई जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही अभी समझिए। और अगला आपका एक होता है शून्य, जो आपका ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। ये आपका नो पॉजिटिव और ये आपका नो नेगेटिव, ठीक है ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अब इसमें जरा सा देखिएगा तो क्या है, +1 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये आपका कहां तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। और इस नंबर को जरा सा ध्यान से देखिए, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसे ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है, तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही आपका क्या है, तो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। बात समझ में आया? क्योंकि प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं कि 1 से लेकर आगे की ओर जो बढ़ने वाली संख्या इनफाइनाइट तक जाती है, +1 से लेकर इनफाइनाइट तक, +1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। और इसे ही हम लोग कहता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी कहा जा सकता है। बात समझ में आया? 0 आपका नो पॉजिटिव नो नेगेटिव है, लेकिन 0 का जब हम लोग नेचुरल नंबर से पहले प्रयोग करते हैं, नेचुरल नंबर से पहले मतलब 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये वाला जो नंबर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है। कौन सा संख्या कहा जाता है, तो पूर्ण संख्या कहा जाता है। कौन सा संख्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या से पहले 0 लगा दिया जाए, प्राकृत संख्या से पहले जब 0 लगा दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। बताइए यहां तक कोई डाउट, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत सुंदर, आइए नेक्स्ट पेज पे। जब यहां पर हम लोग समझ गए प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी और ले लीजिए। प्राकृत संख्या अब यहां से इस प्रकार से लिख देते हैं ताकि आपको डिफिनेशन करने में दिक्कत ना हो। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है, नेचुरल नंबर। तो
तो आप लोग को पता चला गया कि प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है, नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है, यह आप लोग को क्लियर हो गया। तो प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है, तो आपको पता है +1 से लेकर इनफाइनाइट तक के जाने वाली संख्या, यानी प्लस इनफाइनाइट तक के जाने वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या का अंतर्गत जो है वो आपका कौन कौन सा वैल्यू आता है उसको जरा समझिएगा, ठीक है ना। पहला जो है आपका इवन नंबर, पहला आपका आएगा इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर कहते किसको है, तो इसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या किसे कहा जाता है, तो जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, जिसका अंतिम अंक, जिसका अंतिम अंक लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब इकाई अंक समझिएगा, ठीक है ना। लास्ट डिजिट का मतलब इकाई अंक 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। सिंपल चीज ध्यान में रखिएगा, जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। यहां पर अंतिम अंक 2 से विभाजित होने वाला क्या होगा, तो 0, 2, 4, 6 और 8, यानी लास्ट डिजिट जो है आपका ये वाला डिजिट अगर रह गया तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात सम संख्या कहलाएगा। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर। दूसरा पौधान पे आइएगा, तो क्या आपका है, तो ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब है विषम संख्या। इसे क्या कहा जाता है, विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहा जाएगा, विषम संख्या किसे कहा जाएगा वो जरा ध्यान दीजिएगा। तो विषम संख्या जो है जिसका अंतिम अंक, जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, क्लियर है ना। 2 से विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। अर्थात अंतिम अंक में जो आने वाला संख्या होगा वो 2, 3, 5, 7, 9, ये आप देखिएगा संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है। यदि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो विषम संख्या कहेंगे। यहां पर एक छूट गया है, एक लिख लीजिएगा, ना हो, एक भी इसमें शामिल है, क्लियर है ना। तो ये अंतिम अंक जो है आपका 2 से विभाजित नहीं होता है, तो यह संख्या जो होगा वो कौन सा संख्या होगा, तो विषम संख्या होगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पौधान पे आइएगा, तो आपका है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब होता है क्या, तो अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो सिंपल वे में ध्यान में रखिएगा, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर किया जा सकता है उसे ही हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर किया जाता है उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ये 2 फैक्टर होगा कौन सा, तो वो 2 फैक्टर जो होगा वो 2 और 2 एंड हिमसेल्फ, यानी खुद से विभाजित होना चाहिए। जिसका 2 फैक्टर हो, सिर्फ आपका 2 फैक्टर हो, जो किससे विभाजित होना चाहिए, जो 2 से और सिर्फ खुद से विभाजित अगर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर चालू कहां से होता है और कौन सा संख्या का सिर्फ 2 फैक्टर हो सकता है, तो पहला जो प्राइम नंबर आएगा वो आपका 2, इसे फैक्टर करके देख लीजिए। तो ये 2 और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट सकता है। 3, सॉरी एक मिनट, ये 2 नहीं, 1 एंड हिट सेल्फ होगा जी। यहां पर क्या आ जाएगा, 1 एंड हिम सेल्फ, या इट सेल्फ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 1 और हिमसेल्फ का मतलब है कौन सा संख्या आ जाएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 2 को देखिएगा तो 1 और 2 के अलावे किसी और नंबर से नहीं कट सकता है। 3 को देखिएगा तो 1 और 3 के अलावे किसी नंबर से नहीं कट सकता है। यहाँ 1 और 2 का मतलब 2 फैक्टर, यहाँ 1 और 3 का मतलब 2 फैक्टर। अगला आपका क्या आएगा, तो 5 आएगा। फिर अगला क्या आएगा आपका, 7 आएगा। उसके बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइएगा तो इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइम नंबर कहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है। बात समझ में आया, क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत सुंदर। जो प्राइम नंबर किससे विभाजित होगा, तो वो आपका 1 और हिमसेल्फ इटसेल्फ आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो आपका आता है वो आपका आता है कंपोजिट नंबर। चौथा आपका कौन सा नंबर है, तो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, तो भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, तो भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो 2 के अलावे किसी और से विभाजित होने वाले संख्या, मतलब 2 फैक्टर के अलावे कोई और फैक्टर यदि आ गया तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। 2 फैक्टर के अलावे कोई और फैक्टर यदि आ गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो कंपोजिट नंबर। मतलब ये 2 फैक्टर से अलावे कौन सा हो सकता है, मतलब 1 और अपने आप के अलावे किसी और नंबर से विभाजित हो जाए। 1 और अपने आप के अलावे किसी और नंबर से यदि विभाजित हो जाता हो तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब देखिएगा तो मोर देन, इसका वैल्यू या डिफिनेशन क्या समझिएगा, तो मोर देन आपका 2 फैक्टर, मोर देन कितना फैक्टर, 2 फैक्टर। यहां पर पहला जो आपका नंबर आएगा यह आपका 4 आ जाएगा। पहला जो आपका आएगा वो 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 ही पहला ऐसा नंबर है जिसके 2 के अलावे आपका फैक्टर होगा। यहां पर 2 और 1 आप 2 और 3 पहले ही दर्शा चुके हैं, और 2 और 3 जो है 1 से विभाजित होगा। और ये जो मोर देन फैक्टर होगा वो 1, 2, 3 के अलावे किसी और नंबर से विभाजित हो सकता है। बात समझ में आया ना। जैसे इसका देखिएगा फैक्टर, तो इसका फैक्टर आपको दिखेगा 1, 2, 4, यानी ये 4 जो है किससे विभाजित होगा, तो 1, 2 और 4। देखिए 2 फैक्टर यानी 1 और 4, यानी 1 और खुद के अलावे किसी और नंबर से विभाजित हो रहा है ना। तो 1 और खुद के अलावे किसी और नंबर से यदि विभाजित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया। यहां पर आपका है पहला जो आपको दिखाई दे रहा है 4, दूसरा क्या हो सकता है, तो 6, तीसरा आपका क्या आएगा 8, चौथा आपका क्या आएगा 9, ये 10, 12, 15, इसी प्रकार से आगे आप बढ़ते चले जाइए। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। बात समझ में आया। तो यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाला वो आपका क्या है, कि हम लोग तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझ लीजिए, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये जरा ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक अर्थात आपका डिजिबिलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपका बात है वो आपका यहां पर है सिंगल डिजिट। क्योंकि आपको जब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो है ये 4 डिजिट का और ये 4 डिजिट का सबसे ज्यादा प्रयोग होगा। ये 4 डिजिट और ये 4 डिजिट का सबसे ज्यादा, यानी कि कंपोजिट प्राइम नंबर का 4 डिजिट 2, 3, 5 और 7 का सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है, और कंपोजिट नंबर का 4, 6, 8 और 9 सबसे ज्यादा प्रयोग होगा। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत सुंदर। यहां पर जरा ध्यान से समझने वाला बात क्या है, तो आपको बोला जाएगा प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2, इवन प्राइम नंबर 2, सबसे बड़ा प्राइम नंबर तो 7, 1 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7, दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 5, चौथा प्राइम नंबर 7। उसके बाद क्या बोला जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, दूसरा सबसे छोटा 3, तीसरा सबसे छोटा 5, चौथा सबसे छोटा है आपका 7। ये आपको लैंग्वेज दिया जाएगा, तो ये लैंग्वेज पे आप लोग केयर कीजिएगा। अब इधर से अगर चलते हैं तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7, दूसरा सबसे बड़ा 5, तीसरा सबसे बड़ा 3 और चौथा सबसे बड़ा 2। ये लैंग्वेज इस्तेमाल होने वाला है, इसको अच्छे तरीका से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं।
सेम जो लैंग्वेज है यहां पर आपको प्रयोग होगा। पहला प्राइम नंबर, ये पहला कंपोजिट नंबर तो 4, दूसरा कंपोजिट नंबर 6, तीसरा कंपोजिट नंबर 8, चौथा कंपोजिट नंबर 9। क्लियर है ना। और इसका पहले बोलेगा तो पहला जो इवन आपका कंपोजिट नंबर है वो यही है, और कंपोजिट नंबर जो है वो इवन हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लेकिन पहला आपका कंपोजिट नंबर यही है। और सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर देखिएगा तो 9 हो जाएगा। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर कर लीजिएगा, बात समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा। आइए थोड़ा सा और है जानकारी, थोड़ा सा और ले ले। प्राइम नंबर में भी आपका 2 प्रकार का नंबर होता है, बस इसे थोड़ा सा देख लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, लगता है नहीं दिख रहा है, नहीं जी, अब दिख नहीं रहा है तो यहां कलर चेंज होने का ऑप्शन आता है, कलर चेंज होने का ऑप्शन, हाँ चलिए अब तो दिख रहा है ना आप लोग को। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर में 2 प्रकार के नंबर होते हैं जिसे समझना थोड़ा जरूरी है। पहला जो आपका नंबर होगा वो आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं तो सह-अभाज्य संख्या, इसे हम लोग सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सह-अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है तो 2 नंबर का जोड़ा होना चाहिए, 2 नंबर का जोड़ा होना चाहिए, और दोनों नंबर क्या होगा तो वो प्राइम नंबर ही होगा, उसे ही हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। 2 नंबर का पेयर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर का पेयर लीजिए, कोई भी 2 नंबर का पेयर ले लीजिए आप, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे तो को प्राइम नंबर कहेंगे। को प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का ही पेयर लिया जाता है, लेकिन 2 नंबर का होना चाहिए। बात समझ में आया, इसे हम लोग क्या कहेंगे को प्राइम नंबर। लेकिन इसका यूज जो है वो आपका है भी और आगे समझिएगा तो ना भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर, यह है रिलेटिवली प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में हम लोग अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब कहिए सर अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या है। अपेक्षित अभाज्य संख्या जो है 2 प्रकार का नंबर होता है, वो दोनों कोई भी आप नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी 2 नंबर आप लीजिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं तो रिलेटिवली प्राइम नंबर यानी अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अपेक्षित अभाज्य संख्या में कोई भी 2 नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी 2 नंबर आपका क्या हो सकता है तो 2, 3, 2, 3 आपका ये प्राइम, ये को प्राइम नंबर, क्या रिलेटिवली प्राइम नंबर कह सकते हैं। 4, 9, यहां पर 5, 16, 9, 16, इसे हम लोग या 16, 25 2 कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, उसे हम लोग अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। अपेक्षित अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि कोई भी 2 नंबर लीजिए, 2 नंबर का यहां भी पेयर होना चाहिए, लेकिन दोनों नंबर जो होगा सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होना चाहिए। क्लियर है, दोनों का दोनों नंबर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होगा। यहां देखिएगा तो दोनों नंबर आपको 1 से विभाजित है, ये दोनों नंबर देखिएगा 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 1 से विभाजित है। तो इसी प्रकार से और भी अगर नंबर आगे लेते हैं तो ध्यान रहे कि वो दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होना चाहिए, और दोनों नंबर यदि 1 से विभाजित होता है इसका मतलब यह है कि दोनों का HCF जो होगा वो आपका 1 आएगा, दोनों का HCF क्या होगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर है ना, तो यहां तक आप लोग को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। इसके आगे आपको अब है नहीं, कंपोजिट नंबर के बारे में आपको क्लियर करा दिया गया है। जितना आपको शुरू से लेकर अभी तक बताया गया इसे पूर्ण तरीका से समझ लीजिएगा, अच्छे से इसको इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छे से इसको दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में ये मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट होगा। ये वाला पार्ट, उसके पहले ये वाला पार्ट जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इसे एकदम पूरी तरीका से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए
फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।